दोस्तों आजकल पाकिस्तान में एक नए सेटअप की बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक पहले से ताकतवर शख्स को मजीद ताकतवर बनाया जा सकता है। इस बारे हम राय लेंगे लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जाहिद आबिद साहब से। जाहिद साहब, कौन सा सेटअप बन रहा है, किस शख्स को वीटो करार दिया जा रहा है, कौन सा शख्स आगे आ रहा है? जी बिल्कुल, ये जो अबूरी सेटअप की बातें हो रही हैं, ये इसमें किसी हद तक हकीकत ज़रूर है। क्योंकि जो जेल में बैठा शख्स है, वो अब बाहर जाने की या चुप करने की डील पर तो राज़ी नहीं हो रहा। तो अब उसका हल ये निकाला जा रहा है कि किसी तरह कोई ऐसा सेटअप बना लिया जाए जिस पर वो जेल में बैठा शख्स, जिसे ये कैदी कहते हैं, जो इमरान खान है, उसको राज़ी किया जा सके और उसको ये तासर दिया जा सके कि अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो आपके मुखालफिन भी हुकूमत में नहीं है। तो इस किस्म का सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो नाम लिया जा रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मोहसिन नकवी का नाम बार बार लिया जा रहा है कि वो आइंदा वज़ीर आज़म के लिए हॉट फेवरेट हैं, उन्हें आगे लाया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक। और ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है कि जब डील करने वाले इमरान खान के पास जेल में गए, तो इमरान खान ने इस नाम पर काटा फेरा है कि ये नाम कतई नहीं होगा इस सेटअप में, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के अहदे पर तो कतई नहीं होगा। तो इसलिए इमरान खान, जो इस वक्त पूरे सिस्टम में एक वीटो पावर की हैसियत हासिल कर चुका है, उसने मोहसिन नकवी का नाम रिजेक्ट कर दिया है। जिसकी वजह से इस वक्त जो असल जो डील करने वाले या डील कराने वाले लोग हैं, उनके लिए अब मसला ये है कि कोई ऐसा सेटअप जिसमें ये तय पा रहा है कि तीनों बड़ी जमातों के पास तीनों सूबे रहेंगे। पीटीआई के पास केपी, नून लीग के पास पंजाब और पीपल्स पार्टी के पास सिंध। जो फेडरल है वो ऐसी गवर्नमेंट होगी जिस पर किसी का एतराज़ ना हो। क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में जो पीटीआई के जानब से बताया जा रहा है कि जो इस वक्त सबसे हमारी मुल्क की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन जिन्हें करार दिया जा रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का किरदार सबके सामने था। एक बड़े सूबे के उस वक्त वो वज़ीर आला थे। तो इसलिए पीटीआई किसी सूरत भी मोहसिन नकवी की वजारत आला पर राज़ी नहीं हो रही। इसलिए जो नाम ये पुट कर रहे हैं, जो नाम ये दे रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से इतलान अर्ज़ है कि अब ये गेम ओवर हो चुकी है और इमरान खान इस चीज़ को बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर चुका है कि मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म नहीं होंगे। जाहिद साहब, इमरान खान जिसको जेल का कैदी नंबर 804 भी कहा जाता है, क्या वो इतना ताकतवर है जेल के अंदर रह के भी कि उसने सारे सिस्टम को जो है वो वीटो कर दिया अपनी एक ही ताकत से, एक ही वोट से? देखिए, इस वक्त जो भी डील हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को राज़ी करने के लिए हो रही है, क्योंकि बाकी सबको अपना शेयर मिल चुका है। तो इस वक्त उसकी रजामंदी, जो सिस्टम चलाना है, सिस्टम चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो पॉपुलर जमातें होती हैं उनको एंगेज करना पड़ता है। तो इमरान खान के साथ जो पहले डील की कोशिश की गई, नंबर एक उसे बाहर भेजने के लिए जो ऑफ़र्स हुई, उसके बाद उसकी बनी गाला में रखने के बाद चुप रहने की जो ऑफ़र हुई, वो ऑफ़र्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो पीटीआई की जानब से ये थोड़ा सा लचक दिखाई गई कि ठीक है, हम इस सेटअप को जो इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त असम्बलियाँ कायम हैं, इन्हें बरकरार रखने पर तैयार हैं, लेकिन उसके लिए चेहरे ऐसे सामने लाए जाएं जो कि गैर मुतनाज़ा हों, जिन पर किसी जमात को भी कोई एतराज़ ना हो, और ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से या पीटीआई के वोटर जब उनको देखें तो उन पर किसी किस्म का एतराज़ ना आए। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि कोई ऐसा सेटअप, और इसमें हो सकता है कि इस मरतबा फिर किसी बलूचिस्तान के एक गैर मकबूल सियासतदान का कुर्रा निकल आए अगर यह बुरी सेटअप की तरफ मुकम्मल जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है वो यही है कि तनाज़ात बहुत जन्म ले रहे हैं सियासी इम, महाज पर। इमरान खान मोहसिन नकवी को क्यों नापसंद करते हैं? इमरान खान इस वक्त आप पीटीआई के किसी भी वोटर से अगर मुतनाज़ा तरीन शख्सियात का नाम लें, तो उसमें दूसरा या तीसरा नाम मोहसिन नकवी का आएगा। क्योंकि वो समझते हैं कि निगरान दौर में उनके साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह वोटिंग के दौरान मुबैना तौर पर पीटीआई की जानब से जो कहा जाता है, उसमें मोहसिन नकवी के किरदार को बहुत अहम ख्याल करते हैं। फिर पकड़ दकड़ जो होती रही, जो कार्रवाइयाँ होती रहीं पुलिस के एंड से, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई। फिर वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, अब भी जब इस्लामाबाद वगैरह में एहतजाज होते हैं तो वो वजारत दाखिला के अंडर वो इस्लामाबाद होता है, जहाँ पे सारी कार्रवाई होती है उनके ख़िलाफ़। तो एक तरह का उनकी जो पीटीआई का वोटर है
वो उन्हें कबूल नहीं कर रहा, और यही चीज़ इनकी राह में रुकावट बन रही है। और कोई भी ऐसी सियासी शख्सियत अबूरी सेटअप में लाई जा सकती है जो गैर मुतनाज़ा हो और चारों सूबों में मकबूल चाहे ना हो, कम अज़ कम कबूलियत का दर्जा ज़रूर रखती हो। जो राना सनाउल्लाह है, उन्होंने एक दफ़ा टीवी चैनल में कहा था कि मोहसिन नकवी इस कदर ताकतवर है कि वो कुछ भी बन सकते हैं, वज़ीर आज़म, यानी कि कुछ भी बन सकते हैं। तो जाहिर साहब, जो मोहसिन नकवी के ऊपर कांटा फेरा है इमरान खान ने, इसका मतलब इमरान खान ने मोहसिन नकवी के ऊपर कांटा नहीं फेरा, मोहसिन नकवी को बनाने वालों के ऊपर कांटा फेरा है। नहीं, ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि वाकई वो इतने ताकतवर हैं, लेकिन जिस वक्त आप एक सियासी सेटअप को लेके चलते हैं तो फिर सियासी सेटअप को सियासी अंदाज में लेके चलना है। जिस वक्त आप टेबल पर बैठते हैं, किससे बात करते हैं, तो उसमें गिव एंड टेक होता है कि जिसमें पीटीआई की जानब से इस वक्त जो लचक दिखाई गई है वो सिर्फ यही है कि आप ऐसा सेटअप बना लें कि जिसमें ऐसे मुतनाज़ा चेहरे जो जिन्हें पीटीआई के ख़िलाफ़ तस्वर किया जाता है वो इस सेटअप का हिस्सा ना हो, तो हम इस सेटअप को मज़ीद 1.5-2 साल जो जब तक इलेक्शन होने हैं उससे पहले तक चलने दे सकते हैं। वरना इस वक्त गो के हुकूमत को कोई बज़ाहिर ऐसी मजबूरी नज़र नहीं आती कि वो इस किस्म की डील करे, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंतज़ामिया की, हुकूमत की इस वक्त जो काफ़ी सारी तवानाइयाँ जो हैं वो इस चीज़ पे ख़र्च हो रही हैं कि पीटीआई को किस तरह काउंटर करना है। तो लाजमी तौर पर ये चीज़ें कारकर्दगी को मुतासर करती हैं, इसीलिए अबूरी सेटअप की बातें हो रही हैं। लेकिन अबूरी सेटअप किस तरह बन सकेगा ये अभी तक शायद क्लियर नहीं है किसी को भी। ताहम इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें हुई हैं उसमें ताहाल कामयाबी नहीं हो सकी। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इमरान खान को ना ये दबा सके हैं, ना उनके तहरीक को दबा सके, ना उनकी जमात को दबा सके। आखिर इमरान खान जेल के अंदर रह के भी इतने पावरफुल हैं कि वो उनके बगैर ना तो कोई सिस्टम चल रहा है और ना चलने दिया जा रहा है। देखिए, इमरान खान बतौर खिलाड़ी, बतौर क्रिकेटर, एक फ़ाइटर के तौर पे जाना जाता था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना उसका सियासी मुखालफ और ना ही उसका कोई हमायती जो है वो इस चीज़ को, ये दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि वो फितरतन एक फ़ाइटर शख्स है। वो फितरतन एक लड़ने वाला और डटने वाला शख्स है, और उसने साबित किया है अपने कैरियर में पूरे में। तो सियासी कैरियर में भी उसने साबित किया है कि वो 100 लोगों के साथ भी उसी तरह डटा हुआ था, और आज अगर लाखों लोग उसके साथ हैं तो उसी तरह डटा हुआ। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है, एक मास्टर माइंड सेट क्या है। तो माइंड सेट उसका यही है कि वो डटा हुआ है, और इस डटे हुए के साथ वो अपने शराइत पे टेबल पर लेकर आ रहा है। गो के इस वक्त वो जेल में है, लेकिन फिर भी उसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी हकीकत को सामने रखते हुए इस सेटअप को थोड़ा सा महदूद करते हुए कोई ऐसी सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है जो गैर मुतनाज़ा ख्याल किया जा सके। यानी कि इमरान खान जेल में रह के भी इतना ताकतवर है कि उसके बगैर पाकिस्तान जो है वो चलता आगे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इमरान खान, जैसे हमने खेल की पहले मिसाल दी कि जब उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने नहीं आज तक किसी खेल की हिस्ट्री में देखा या सुना कि किसी खिलाड़ी का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो उसकी टांग में और फिर भी वो टीम में शामिल हो और टीम का हिस्सा और टीम का कैप्टन हो। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से उसे एक उस पर अनायत कह सकते हैं, और उसकी अपनी विल पावर है कि वो शख्स ज़ख्मी टांग के साथ क्रिकेट खेलता रहा, और उसने फिर साबित किया कि वो इसको डिज़र्व करता था उस खेलने को। तो अब भी सियासत में भी वो अंदर ज़रूर है, जेल में ज़रूर है, लेकिन मजमूई तौर पर सिस्टम उसी के गिर्द सारा ताना बाना जब भी बुना जाता है उसी के गिर्द बुना जाता है। तो स्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत, और ये जो आजकल इस पे नवाज शरीफ भी किसी हद तक राज़ी हैं हमारी यही इतलात के मेरा सवाल था मुताबिक। आपसे कि एक अहम खिलाड़ी तो जाती उम्रा में भी बैठे हैं। जी अगर एक खिलाड़ी अडियाला में है तो एक जाती उम्रा में भी बैठा है। जी, जाती उम्रा के खिलाड़ी को पंजाब दे दिया गया है, और उसे बता दिया गया है कि पंजाब अगले इलेक्शन तक आपके पास रहेगा, उनकी बेटी के पास। उनकी बेटी के पास रहेगा। आप जो दीगर सेटअप है, हमें फेडरल का सेटअप चलाने के लिए आपका तावन चाहिए, और जिस पर हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने भी कोई ऐसा नाम, यानी कि सेटअप में अगर बनाया जाता है तो कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो कि प्रो पीटीआई होगा। यानी कि वो अपने भाई की कुर्बानी तो देंगे, बेटी की नहीं देंगे। बेटी की नहीं देंगे, और इसी तरह सदर जरदारी जो है वो बिलावल की कुर्बानी नहीं देंगे, वो बिलावल का फ्यूचर भी बचाएंगे। इसलिए अगर उन्हें भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ी जरदारी को बिलावल के लिए तो वो भी देंगे, जैसे नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी है। राय साहब, बहुत शुक्रिया। यानी कि इस वक्त जो खेल है वो पूरी तरह जम चुका है, और इस खेल का जो
मरकजी खिलाड़ी है वो कैदी नंबर 804 है। सारा खेल उसके गिर्द घूम रहा है। आने वाले दिनों में ये मजीद सूरत खुल के सामने आ जाएगी। जाहिद साहब आपको बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी कमेंट की सूरत में बताइएगा। ज़ाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।